आज किसानों ने जो है 12 बजे से 3 बजे तक जो चक्का जाम का ऐलान किया है, उसके बाद लगातार पूरे दिल्ली के अंदर तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर है और यहीं से जो है सिंघू बॉर्डर की शुरुआत होती है। इससे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से आगे आइडेंटिफाई करके ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। और ये केवल एक बॉर्डर नहीं, टिकरी बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि स्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो उसको कंट्रोल में किया जाए। इसी के साथ साथ 12 मेट्रो स्टेशन को जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। शॉर्ट नोटिस का जो लेटर है वो भी दिल्ली पुलिस की तरफ से डीएमआरसी को दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 12 मेट्रो स्टेशन को शॉर्ट नोटिस पर बंद कराया जा सकता है। क्योंकि 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर तांडव मचा था, उसके बाद से अगर हम बात करें तो लगातार जो है किसान आंदोलन का रूप जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि अभी तक की बात करें तो दिल्ली के अंदर हर जगह जो है सामान्य स्थिति देखी जा रही है, ट्रैफिक जो है वो स्मूथ चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो सुरक्षा बल के जवान हैं उनके लिए भी चुनौतियां बढ़ेगी कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। इसके अलावा अगर हम आईटीओ की बात करें या फिर लाल किले की बात करें तो वहां पर भी भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। कि दिल्ली के अंदर बात करें तो तकरीबन 50,000 जवानों को जो है वो आज दिल्ली के अलग अलग कोनों पर तैनात किया गया है। हालांकि कल राकेश टिकैत ने यह जरूर कहा था कि चक्का जाम का जो असर है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बावजूद उसके सुरक्षा के लिहाज से जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों पर विश्वास किया था और जो तय रूट दिया था उस पर तय रूट पर ना चलकर किसान जो है वो अपने मनमानी रूट के तरीके से जो है वो दिल्ली के अंदर उन्होंने एंट्री किया था और आईटीओ पर और लालकोट पर जिस तरह से तांडव मचाया था, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस और सरकार को इन आंदोलनकारियों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि आज जो है तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो है एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। आईटीबीपी के जवानों की बात करें, सीआरपीएफ के जवानों की बात करें या फिर अगर हम बाकी जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया गया है। गाजीपुर पर बात करें तो वहां पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो पिछले 10 दिन से लगातार कर रखी है। प्रशासन की बात करें, एक तरफ तो जो है संसद के अंदर जो है विपक्ष सरकार को घेर रहा है, दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी है वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून तो वापस नहीं होंगे। लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद लगातार जो है सरकार एक्शन में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। किसानों के अंदर चक्का जाम के ऐलान के बाद दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर देखिए भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो भी यहां पर तैनात है। कटीले तारों से जो है उस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। बड़े बड़े जो पत्थर से उनके बीच में कंक्रीट भर दिया गया है सीमेंटेड के द्वारा, ताकि जो आंदोलनकारी हैं वो इस दीवार से आगे ना आ सके। यही हालात जो हैं वो तकरीबन दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर तकरीबन 50,000 से ज्यादा जो फोर्स है उनको यहां पर डिप्लॉय जो है वो किया गया है क्योंकि यहां पर हालात ना बिगड़े। हालांकि किसानों ने ये जरूर कहा है कि चक्के जाम का जो असर है वो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली के अंदर तमाम जगहों को जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। भारी संख्या में जो फोर्स हैं उनको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। देखिए ये दूसरी तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां से जो सिंघू बॉर्डर का प्रमुख रास्ता है वो यहां से जाता है, यहीं तक जो है हर किसी को आने की इजाजत है, यहां से आगे नहीं किसी को जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर भी जो कटीले तार हैं वो लगा दिए गए हैं और देखिए यहाँ पर भी भारी संख्या में जो फोर्स हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ से आगे कोई भी ना जा सके। हालांकि चक्का जाम की अगर बात करें तो फिलहाल अगर पूरी दिल्ली के अंदर बात करें तो स्थिति सामान्य है, सामान्य रूप से जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो सुरक्षा है वो अलर्ट पर है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है और दिल्ली के अंदर कई ऐसे मेट्रो स्टेशन भी हैं जिनको भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर जरूरत पड़ी तो उनको मेट्रो स्टेशन को बंद भी कराया जा सकता है। लेकिन ये तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है क्योंकि अगर यहां पर सिचुएशन बिगड़ती है तो इन आंदोलनकारियों को जो है यहीं पर ही रोक दिया जाए ताकि आगे ना आ सके आंदोलनकारी। लेकिन पूरे देश की अगर बात करें तो चक्का जाम का ऐलान जब किसानों ने किया था उसके बाद से ही लगातार जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात करना शुरू कर दिया था। हालांकि कल अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली
दिल्ली के तो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर उपद्रवी जो है वो कोई तांडव ना मचा सके, इसको लेकर भारी संख्या में वहां पर जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि राकेश टिकैत ने कल ये जरूर कहा था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर चक्के जाम का असर नहीं देखने को मिलेगा और जहां पर आंदोलनकारी बैठे हैं वहीं पर भी वो प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन देखना होगा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कि आखिर बॉर्डर्स पर क्या हालात रहेंगे। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। किसानों के चक्का जाम को लेकर जो है दिल्ली पुलिस ने जो है भारी सुरक्षा जो है वो सिंघू बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। ट्रिपल लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो यहां पर की गई है। दूसरे अगर हम हिस्से में आएंगे तो यहां से जो बैरिकेड है वो यहां पर किया गया है, जो कटीले तार हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि अगर चक्का जाम के सहारे आंदोलनकारी जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनको यहीं पर रोक दिया जाए। हालांकि इसके आगे भी एक और जो बैरिकेटिंग है वो लगाई गई है और वहां पर भी जो है भारी संख्या में जो फोर्स हैं उसको डिप्लॉय किया गया है। लेकिन ये जो पूरी रोड है अब यहां से जो जितने भी, क्योंकि इस रोड की बात करें 26 जनवरी से पहले यहां तक जो आंदोलनकारी थे उनके तंबू थे, लेकिन उसको जो है हटा दिया गया। और पीछे की बात करें क्योंकि कुंडली बॉर्डर तक जो ये आंदोलनकारी थे ये बैठे थे और ड्रोन की तस्वीरों के अनुसार अगर हम बात करें तो पीछे से भी काफी ज्यादा जो किसान हैं वो यहां से वापस जा चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें वहां पर हालांकि किसानों की संख्या थोड़ी बड़ी है, लेकिन यहां पर जो किसानों की संख्या है वो थोड़ी सी घट रही है पीछे की अगर हम बात करें। लेकिन आज जो किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है उसके बाद दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स है वहां पर इसी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान जो है उनको तैनात किया गया है। क्योंकि अगर हम 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी को जो तांडव उपद्रवियों ने दिल्ली के अंदर मचाया था उसी को लेकर जो है आज पूरे दिल्ली के अंदर जो है एक दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि सरकार की तरफ से भी आदेश दिया गया था कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हालांकि कल हम बात करें तो कल भी एक बैठक की गई थी जिसमें साफ निर्देश दे दिया गया था सुरक्षा बल के जवानों को कि अगर चक्का जाम के बहाने उपद्रवी जो है वो दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको पूरी तरह से वहीं पर रोकना होगा। क्योंकि 26 जनवरी को हमने देखा था जो ट्रैक्टर रूट दिया गया था पुलिस की तरफ से, उस ट्रैक्टर रूट का उल्लंघन जो है वो उपद्रवियों ने किया था और अपने मनमानी रूट के तरीके से दिल्ली के अंदर एंट्री करके तांडव मचाया था। उसी के बाद जो है हालांकि इतना जरूर किसानों ने कहा है कि हम दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके अब दिल्ली पुलिस को इन आंदोलनकारियों पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।